अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार पुनः क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपके समक्ष रखा था कि 1 बीघा बराबर 70 डिसमिल, और इसको बारी बारी से हमने आपको बताया कि अगर धूल का मान पता है, धूल जानकारी है, डिसमिल जानकारी है, तो हम लग्गी का मान कैसे निकालें। अगर लग्गी जानकारी और डिसमिल जानकारी है तो धूल कैसे निकालें। अगर धूल और लग्गी जानकारी है तो डिसमिल कैसे निकालें। ये तीनों बातें, इसमें 2 अगर जानकारी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो उस समय हमने बताया कि इसको 2 विधियों से हम निकाल सकते हैं। तो इसकी दूसरी विधि क्या है, इस विधि के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। सवाल है, 1 बीघा बराबर 70 डिसमिल, लग्गी का मान निकालना है। लग्गी बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ये है, इसी को जानना। लेकिन ये दूसरी विधि जो विधि आपके लिए आसान हो, सुगम हो, उसी विधि को आप अपनाएंगे। 2 विधि रहेगा तो कोई ना कोई एक आसान तो दिखेगा निश्चित रूप से। अगर मान लिया कि एक में प्रॉब्लम होता है तो दूसरा बहुत ढंग से आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसलिए दोनों विधियों की चर्चा हम यहां करना चाहेंगे। तो हमें पता है, यहां लिखा हुआ है कि 1 बीघा बराबर 70 डिसमिल, ये लिखा हुआ है। और 1 बीघा का मान आपको पता है कि 1 बीघा बराबर 400 धूल होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि चूंकि 400 धूल बराबर 70 डिसमिल, इसलिए 1 धूल बराबर 70/400, ये डिसमिल आएगा। अगर काट दे तो 7/40 डिसमिल आएगा। इसलिए 1 धूल बराबर 7/40 गुना। अब इसको हम क्या करेंगे कि करी स्क्वायर में, डिसमिल को करी स्क्वायर में जब बदलते हैं तो 1000 से गुना करते हैं। 1000 करी स्क्वायर का 1 डिसमिल होता है। ये आएगा आपका करी स्क्वायर, करी का होल स्क्वायर या वर्ग करी कहिए, करी स्क्वायर कहिए, स्क्वायर करी कहिए, जो कहना है वो कहिए। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 100 कट गया 25 बार, और 25 सते, अब यहां आ गया आपका 1 धूल बराबर 175 करी स्क्वायर। एक धूल का वैल्यू हमको मिल चुका है 175 करी स्क्वायर। अब यहां एक सूत्र आता है, जो सूत्र आपको चैनल पर दिया हुआ है। सूत्र से 1 धूल बराबर करी स्क्वायर में मान जानना है, कारण कि करी स्क्वायर
ही हमने लिखा है, एक धूर बराबर लग्गी गुना 25/11 का होल स्क्वायर, यही आएगा। एक फार्मूला दे चुके हैं कि एक धूर का मान यही होता है, यही सूत्र है आपका। अब यहां पर धूर के जगह पर एक धूर का जो वैल्यू हमने निकाला है वह है 175, 175 एक करी स्क्वायर है, बराबर लग्गी का मान जो है निकालना है तो लग्गी को लग्गी ही रखें। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि ये जो लग्गी है इसका भी होल स्क्वायर दिया हुआ, तो यहां ले लेते हैं लग्गी का होल स्क्वायर और गुना यहां 25 का भी होल स्क्वायर है तो 625 होगा। अब बटा 11 का होल स्क्वायर है तो 121 होगा यार, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि लग्गी स्क्वायर हम खींच लेते हैं। जैसे हम यहां लग्गी स्क्वायर खींचेंगे, लग्गी स्क्वायर खींचेंगे तो ये बचेगा 175 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में है 625/121। तो 175 में हम भाग देंगे 625/121, इसी से भाग लगाएंगे तो होगा लग्गी स्क्वायर बराबर 175 गुना 121/625, ये होगा। अब इसको काट दें, 175 कट जाएगा, 25 से काट रहे हैं तो 7 बार में कटेगा और 625 कटेगा 25 बार। अब क्या करेंगे कि लग्गी बराबर क्या होगा, लग्गी बराबर स्क्वायर हटा रहे हैं तो राइट साइड में वर्गमूल पड़ेगा, 7 गुना 121/25 इसका वर्गमूल ए रूट में रहेगा। अब यहां ले लेते हैं, निकाल लेते हैं लग्गी बराबर लग्गी बराबर 7 गुना 11/11/5 गुना 5 इसका होल इसका वर्गमूल। अब बराबर 11√7/5 ये हो गया। हाँ, ये लग्गी का मान है, यही निकला। पिछले वीडियो में भी हम यही आंसर दिया था, इतना ही लग्गी का वैल्यू होता है। अगर इसको आगे बढ़ा लो तो √7 का मान 11 गुना 2.64/5 करेंगे, इसका कैलकुलेशन लेंगे तो 5.82 हाथ, ये लगभग आएगा। अब इसको दशमलव के बाद जो है उसको आप बदल सकते हो, लेकिन लगभग आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। एग्जैक्ट कहां पर है तो ये मान एग्जैक्ट, ये सही मान। अब जहां भी आप इसको पुटअप करोगे रिजल्ट जो है सो आपका सही आएगा। अब ये फार्मूला है, हमको यहां से क्या करना है कि ए लग्गी का मान है, इस फार्मूला से सत्यापित करके देख लें तो एक सत्यापन यहीं पर ले लेते हैं, इसी को एक घेराबंदी करके यहीं पर प्रूव कर लेते हैं। एक धूर का वैल्यू 175 हमको जानना है कि 175
ये क्या है, करी स्क्वायर यहां पर है, इसको लाना है। लग्गी का वैल्यू भरेंगे यही 11.7/5। तो RHS इसमें भी तोड़ लेते हैं। RHS तोड़ लेते हैं तो RHS में लिखा हुआ है लग्गी गुना 25/11 इसका होल स्क्वायर। इसी पर डालेंगे। हमको इसका कैलकुलेशन क्या आना चाहिए, तो 175 आना चाहिए। अब इसको जांच ले, अगर 175 आता है तो हम अपने पॉइंट पर बिल्कुल सही हैं। यहां लग्गी का वैल्यू जो आया हुआ है 11√7, यहां डाल देते हैं 11√7। और उसके बाद है बटा 5 है, ये भी डाल दिया, गुना 25/11 और इसी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है कि पूरा को 2 बार लिखना, यही काम करना, पूरा को 2 बार लिखना। तो यहां 2 बार लिखते हैं 11√7/5, फिर 11√7/5 इंटू, अब यहां 25/11 भी 2 बार लिख दो, फिर 25/11 ये कर ले सकते हो। अब बराबर यहां हो गया, 11 में 11 से गुना करो 121, √7 गुना 7 फ्रेश 7 एक आएगा, और यहां 625 आएगा। 25 में 25 से गुना करोगे 625 आएगा, और यहां पर 25 गुना 121। अब 121 से 121 कट गया, 25 से 625 कट गया 25 बार में, और 25 में 7 से गुना करोगे तो 175 आएगा। 175 ये आएगा करी स्क्वायर है। प्रूव हो गया भाई। LHS मिल गया है, LHS 175 लाना था, यहां पर आ गया 175, ये प्रूव हो गया, ये जांच हो गई कि हम अपने कंडीशन में बिल्कुल सही हैं। ये जांच की प्रक्रिया होगी। बहुत सारे लोगों को, अब जिनका मैथ बहुत, जो बैंकिंग SSC रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल आसान हो जाता है, लेकिन सभी तो बैंकिंग SSC और रेलवे की तैयारी नहीं कर रहे। कुछ कमजोर भी हैं, कुछ मजबूत भी हैं। मैं एक कोशिश करूंगा एक वीडियो देने का कि इतना बड़ा प्रोसेस जो है आपका, ये तो डीपली डिटेल्स बात हमने करी आपसे, इतना बड़ा प्रोसेस है आपके लिए, थोड़ा सा भी इधर उधर हिले तो फिर दिक्कत आपको हो जाए। तो मैं चाहूंगा कि एक वीडियो जाएगा, वह होगा धूर डिसमिल तथा लग्गी का संबंध, और इसी संबंध को हम स्पष्ट करेंगे, थोड़ा सा डिटेल्स लेंगे। धूर लग्गी और डिसमिल का क्या संबंध है, इस संबंध पर एक विस्तृत जानकारी देंगे एक वीडियो के माध्यम से, जो आपके लिए ये प्रोसेस को हल्का करेगा। इस प्रोसेस को बिल्कुल हल्का करेगा, और फीडवर्क करने में थोड़ा सा फास्ट चलना भी पड़ता है। इतना प्रोसेस आपको फील्ड में करिएगा, काफी टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम लगाना नहीं है। बस अब आपके पास हाथ में कैलकुलेटर है, मोबाइल है, जल्दीबाजी इसको आप देख लेते हो। तो हमने देखा इसको कि 1 बीघा अगर 70 डिसमिल है, तो इसको दूसरी विधि के जरिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और एक विधि पहले हमने दिया और दूसरी विधि रखा। अब कहिएगा कि 70 ही क्यों रखा, दूसरा वैल्यू आप रख सकते थे।
बंधु दूसरा वैल्यू तो रख सकते थे, लेकिन आप जब कंपैरेटिव करोगे कि भाई अगर 70 डिसमिल यहां पर रखा हुआ तो उसमें भी 70 है और दोनों का वैल्यू एक आना चाहिए, और विधियां अगर दो है तो रिजल्ट तो एक ही आएगा ना, रिजल्ट एक ही आना चाहिए। मान लिया कि यहां पर आपको आ गया, मैं बता दूं 175 करिए स्क्वायर, यहां आया 175 करिए स्क्वायर, एक धूर का वैल्यू आया है, एक धूर बराबर एक धूर बराबर 175 करी स्क्वायर या वर्ग करी, जो भी आपको कहना है कह लीजिए। ये आया, तो हमको तो 400 धूर की बात थी ना, 1 बीघा का वैल्यू था, तो हम तो लिखेंगे कि 400 धूर बराबर 400 धूर बराबर, तो 175 गुना 400 इतना करिए स्क्वायर रहेगा, और 175 में 4 से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 5 चौका 20 और 17 चौका 68 और 2 70, और इस पर डबल जीरो 1 2, इतना आया करिए स्क्वायर। अब यहां 70,000 करिए स्क्वायर, इसको डिसमिल में बदल दें, 70,000 बटा 1,000, ये रहेगा डिसमिल, और इसको 1,000 इसलिए कि 1,000 करिए स्क्वायर का 1 डिसमिल होता है, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया, आंसर आया 70 डिसमिल। अब यहां 400 धूर क्या है, 1 बीघा का मान है, यहां 1 बीघा हो गया 400 धूर, तो 1 बीघा बराबर आ गया 70 डिसमिल, इसको भी हमने बता दिया। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, मैंने कहा कि एक संबंध बताएंगे हम आपको, धूर लगी और डिसमिल का संबंध, और उसको फार्मूला हम अपने तोड़ के बता देंगे कि बस दूसरा कुछ करना नहीं, इतना प्रोसेस जाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ फार्मूला, जो कमजोर लोग हैं वे लोग सिर्फ फार्मूला को याद कर लें और उसी से काम चलाएं तो ज्यादा बेटर है। तो चलिए यहां भी हमने दिखा दिया, ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपके ज्ञान को ऊंचाइयों तक ले जाता हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे ये दोनों चैनल जो अमीन कोर्स के लिए काफी महत्व रखता है, दोनों चैनल को बारी बारी से सब्सक्राइब करें। और इसलिए मैं बारी बारी से कहता हूं कि अब मेरा मिशन हो गया है कि एक के बाद एक वीडियो दोनों चैनल पर जाता रहेगा। आज अगर पुराने चैनल पर तो कल नए चैनल पर, ये बारी बारी से हम डालते रहेंगे। बेल आइकन भी दबा लें, कारण कि आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। और इससे भी डीपली और डिटेल्स और प्रैक्टिकल के साथ ज्ञान लेना है तो हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार, संपर्क सूत्र भी दिया है आपके सहूलियत के लिए। यहां आकर आप थियरी या प्रैक्टिकल दोनों कर सकते हैं। नहीं, आपको सिर्फ ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान हासिल करना है और अपने ये करना है, इसको पेशा के रूप में नहीं अपनाना है, तो वीडियो काफी है आपके लिए। अगर इसको पेशा के रूप में पैसा कमाने के पर्पज से इसको सीखना है तब तो ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर पर आना होगा, कारण कि प्रैक्टिकल का वीडियो बनाना आसान नहीं होता, उसमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जो बात आपके दिल में जगेगी कि भाई ये नहीं समझे, वहां फील्ड पर चलेंगे तो वो समझ जाएंगे, लेकिन वो वीडियो से समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपका कमेंट भी आया कि प्रैक्टिकल का वीडियो डालिए, हम मैं प्रयास करूंगा, लेकिन संभव हमको नहीं लगता कि भाई प्रैक्टिकल का वीडियो डालने के बाद भी आप प्रैक्टिकल को ऊंचाई तक ले जाओ। तो इसके लिए ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।